वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम बेरिश सेपरेटिंग लाइन कैंडल से पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चार्ट्स के ऊपर ये जो पैटर्न हमें दिखाई कैसा देगा। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम वन बाय वन इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न के बनने के बाद जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहली बात देखिए, ये जो है बेरिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। बेरिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न कहने का मतलब इस पैटर्न के बनने के पहले भी डाउन ट्रेंड होगा और इस पैटर्न के बनने के बाद भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि चार्ट्स पे हमें ये पैटर्न किस तरह से दिखाई देगा। जो चार्ट्स पे ये जो पैटर्न है दो कैंडलस्टिक पैटर्न से कैंडलस्टिक से मिलके बना है। ओके, फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल। जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, यानी ग्रीन कलर की कैंडल होगी। ओके, और जो हमारी सेकंड कैंडल होगी वो मीडियम टू लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी, यानी सेलिंग कैंडल होगी, यानी रेड कलर की कैंडल होगी। ओके, अब इनकी खासियत क्या है कि इन दोनों कैंडल्स का जो ओपन होगा वो सेम लेवल पे होना चाहिए। ओके, देखिए ना, यहाँ पे इसका ओपन है ग्रीन कलर की कैंडल का और यहीं पे इस रेड कलर की कैंडल का ओपन होना चाहिए, यानी दोनों कैंडल का ओपन सेम लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद देखिए ध्यान से, जो ये रेड कलर की कैंडल यानी सेलिंग कैंडल है, इसकी जो क्लोजिंग आनी चाहिए वो इसके लो प्राइस के आसपास आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका लो है तो इसके आसपास इसकी क्लोजिंग आई है। तो ये थी इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। और एक चीज यहाँ पे ऐड करते हैं, ये जो सेकंड कैंडल है इसकी अपर शेडो नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो बहुत छोटी हो। ओके, तो यानी कि इस कैंडल की अपर शेडो होनी नहीं चाहिए इस कैंडल से पैटर्न में, अगर है तो बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए। ओके, तो ये था बेरिश सेपरेटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न हमें चार्ट पे कैसा दिखाई देता है और इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम इन कंडीशन को स्टडी करते हैं कि अगर ये पैटर्न जो है इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस, यानी जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है वर्क्स बेटर इन वेल एस्टेब्लिश डाउन ट्रेंड। अगर ये जो पैटर्न है हमारा, ध्यान से देखिए, ये जो पैटर्न है हमारा वेल एस्टेब्लिश डाउन ट्रेंड, यानी कहने का मतलब क्लियर पता लग रहा है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड चल रहा है यानी कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन हो रही है। तो वहां पे अगर ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तो यहाँ से जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। हाई वॉल्यूम फॉर सेकंड बेरिश कैंडल इन द पैटर्न इंक्रीजेस इट्स वर्किंग प्रोबेबिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस पैटर्न में इस कैंडल का जो वॉल्यूम है इस वाली कैंडल से हाई हो तो यहाँ पे जो पैटर्न है बेटर वर्क करेगा, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इफ कैंडल फॉर्म्ड आफ्टर सेकंड कैंडल ब्रेक्स बिलो इट्स लो एंड closes below it and is having high volumes behind its formation, working probability of this pattern are greatly enhanced। अब थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए इस इमेज के अंदर। देखिए ये फर्स्ट टू कैंडल से हमें बेरिश सेपरेटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद वाली जो कैंडल है इसने क्या किया है, सेकंड कैंडल का लो ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दी है। और अगर इस कैंडल के लिए जिसने इस कैंडल का यानी सेकंड कैंडल का लो ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोजिंग दी है, इसके लिए वॉल्यूम भी हाई हो तो यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस इवन बेटर हो जाते हैं। ओके, अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। इफ सेकंड कैंडल इज अ स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबोजू कैंडल इट कैन आल्सो एनहांस वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये जो कैंडल है सेकंड वाली कैंडल है स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबोजू कैंडल हो, स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबोजू कैंडल का कहने का मतलब कि ना तो इसकी अपर वीक हो ना ही इसकी लोअर वीक, और इसकी जो बॉडी हो वो लॉन्ग बेरिश कैंडल हो। ओके, तो ये जो पैटर्न है और बेटर काम करेगा, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।